रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत आज हम उपसहसंयोजी यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कितने तरह से प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को समझाया जाएगा। आप फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों में पाई जाने वाली संरचनात्मक समावयवता। नाम से स्पष्ट है बच्चों, समावयवता किसी भी यौगिक का वह गुण होता है जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, उनके अणुसूत्र समान होते हैं। अब अंतर कहां होगा? संरचनाओं में अंतर होगा। तो सबसे पहली संरचनात्मक समावयवता है बंधन समावयवता। बच्चों, पहचानना भी सीख लेना है हमें और कैसे होती वो भी देखना है। सामान्यतः बच्चों ये याद रखना, जो बंधन समावयवता है सामान्यतः उन लिगेंडों में पाई जाएगी, यानी उन लिगेंडों से बने उपसहसंयोजी यौगिकों में पाई जाएगी जो लिगेंड एम्बीडेंट होंगे। कौन से होंगे बच्चों? एम्बीडेंट लिगेंड होंगे। एम्बीडेंट का मतलब हमने बताया था आपको, CN और NC और SCN और NCS और ONO और NO2। अगर ये लिगेंड किसी भी उपसहसंयोजी यौगिकों में हैं तो उसमें बंधन समावयवता होगी। ये याद रखना, पहचानने को आ सकता है क्वेश्चन, है ना। ये लिगेंड अगर हैं, जैसे प्रश्न आया, ये लिखा हुआ है Cr NH3 का होल 5 ONO Cr NH3 का होल 5 ONOCl2। ये एक यौगिक है, ठीक है नहीं। इसका बंधन समावयवी बनाइए तो आप समझ रहे हैं ONO आ गया है, तो इसका बंधन समावयवी क्या होगा बेटा? CrH2 NH3 का होल 5 NO2Cl2। अर्थात बंधन समावयवी वे समावयवी होते हैं जिनमें यौगिकों के सूत्र तो एक से होते हैं, लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाने वाले लिगेंड के जुड़ने वाले परमाणुओं में अंतर होता है। यहां जो बंध बनेगा वो O से बनेगा और यहां जो बंध बनेगा वो N से बनेगा। ये बंधन समावयवी है, लिंकेज आइसोमर है, लिंक अलग अलग परमाणु से कर रहे हैं। केंद्रीय धातु अलग अलग परमाणु से लिंक करे, ऐसे समान अणुसूत्र वाले यौगिक बंधन समावयवी कहलाते हैं और इनका यह गुण बंधन समावयवता कहलाता है। ये समझ में आ रहा है आपको? लिंक अलग अलग है, इसमें ऑक्सीजन से लिंक है, इसमें नाइट्रोजन से लिंक है, तो यह बंधन समावयवी है। ये सब बंधन आपके सिलेबस में मुख्यतः यही आते हैं, तो ये तीन बंधन समावयवी सामान्यतः आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है ना। अगला है आयनन समावयवता। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण वाला भाग है, इसके प्रश्न बहुत आते हैं। आयनन समावयवी क्या होगा, इसको ही हम बना के देखें। अच्छा, Cr NH3 का होल 5 NO2 और यहां लिखा है, या ऐसे लिख दें NH, अच्छा NO2 Cr, ऐसा लिखते हैं Cr NH3 का होल 4 Cl2 और NO2 और यहां लिख दें NO2Cl और यहां पे Cl। इन दोनों को देखो बच्चों, इन दोनों के अणुसूत्र एक समान है, ये और ये एक ही सूत्र का है। एक Cr है, 4 NH3 है, टोटल मिला के 2 Cl है, 1 NO2 है। फिर भी इनमें अंतर क्या है? अगर इसको तोड़ेंगे तो हमने बताया था कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला भाग आयोनाइज्ड नहीं होता, इसमें बनेगा एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनेगा, यानी Cr NH3 का
होल 4 Cl2 प्लस बनेगा और NO2 माइनस बनेगा। इसके दो आयन बनेंगे इस वाले के। इसकी बात करें अगर Cr NH3 का होल 4 NO2 Cl, एक तो ये बनेगा और यह बनेगा एक Cl माइनस आयन। यानी इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान है, इसके और इसके अणुसूत्र तो एक समान है, लेकिन जब इनको विलयन में डालेंगे तो यह अलग अलग आयन देंगे। ये NO2 आयन देगा, ये क्लोराइड आयन देगा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं लेकिन जो अलग अलग आयन देते हैं वह यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं। इनका यह व्यवहार आयनन समावयवता कहलाता है। इसमें कौन सा आयन बनेगा? मुख्यतः एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का आयन बनेगा, एक NO2 आयन बनेगा। इसमें एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का आयन बनेगा प्लस वाला और एक Cl माइनस आयन बनेगा। तो यह कौन से कहलाएंगे? आयनन समावयवी हैं। ये क्या है बच्चों? आयनन समावयवी हैं। आयनन समावयवी के क्वेश्चन बहुत तरह से आते हैं बच्चों। कैसे आते हैं प्रश्न समझ लें आप। एक प्रश्न दे रखा है Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 या ऐसा लिखें हम SO4 Cl2 और एक SO4, हाँ ठीक है, एक दे रखा है Pt NH3 का होल ट्वाइस NH3 का होल थ्राइस, अच्छा ट्वाइस है। Pt की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है बेटा, है ना, तो एक Cl और लगा दें यहाँ पे और एक Cl यहाँ कर दें। अब सही है। Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 SO4। प्रश्न आया कि यह पहचानिए है कौन से समावयवी हैं। तो हमने पहचान लिया यह यौगिक आयनन समावयवी हैं। प्रश्न आ सकता है कि ये कौन से समावयवी हैं तो यह आयनन समावयवी हैं। क्यों? क्योंकि यह विलयन में क्लोराइड आयन देगा और यह विलयन में सल्फेट आयन देगा। ये वाला पार्ट जो होता है वो आयोनाइज्ड होता है। अगला प्रश्न आता है इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा आयनन समावयवी क्लोराइड का है और कौन सा आयनन समावयवी सल्फेट का है। ठीक है ना। तो आपको इसके लिए टेस्ट याद करने हैं। सामान्यतः टेस्ट किस किस के याद करने हैं आपको? Cl, Br, I और SO4। सामान्यतः इनमें ही आपका काम चल जाएगा। इनके टेस्ट याद करने हैं। जिसमें ये वाला आयन होगा, जिसमें ये तीन आयन में से कोई एक होगा, उसके विलयन में यदि हम AgNO3 मिलाएं, क्या मिलाएं? सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं। अगर क्लोराइड है, अगर क्या है बेटा? क्लोराइड है, तो हमारा व्हाइट PPT बनेगा। क्या बनेगा? व्हाइट अवक्षेप बनेगा, वो भी AgCl का होगा। किसका होगा बेटा? AgCl का। अगर हमारे यौगिक में आयन के रूप में ब्रोमाइड है तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, वो AgBr का होगा। और अगर हमारे सॉल्यूशन में I है तो येलो PPT बनेगा और वह होगा AgI का। अगर सल्फेट है, विलयन में हम क्या करेंगे? बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे BaCl2, तो हमारा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका बनेगा? BaSO4 का। तो हम पहचान लेंगे कि सल्फेट है। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न आया, आप दोबारा समझते हैं। प्रश्न आया निम्न यौगिकों में कौन सी समावयवता पाई जाती है। पहला प्रश्न आया, आपने कहा यह दोनों यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। क्या है बच्चों? यह आयनन समावयवी हैं। क्यों? क्योंकि यह विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। दूसरा प्रश्न आया कैसे इनको हम पहचानेंगे? हम क्या करेंगे? दोनों के विलयन में अलग अलग एक एक बूंद AgNO3 मिला देंगे।
एक दो बूंद क्या करेंगे बच्चों, AgNO3 मिला देंगे। जिस विलयन में सफेद अवक्षेप आता है उस विलयन में क्लोराइड आयन होगा, और जिसमें नहीं आता है उसमें सल्फेट होगा। या दूसरी तरफ विधि भी कर सकते हैं हम, इन दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर इसमें BaCl2 मिला दें। जिसमें येलो PPT आएगा वो सल्फेट होगा, जिसमें नहीं आएगा वो क्लोराइड होगा। ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी आ सकता है। तो आयनन समावयवी क्या होते हैं बच्चों, आयनन समावयवी वे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन वह विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। ठीक है ना। अगला है उपसय संयोजी समावयवता। उपसय संयोजी समावयवता वह यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो होता है ना, जिसमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वाला भाग भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, निगेटिव वाला भाग भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। केवल उनमें लिगेंडों का एक्सचेंज होता है। केवल उनमें क्या होता है बेटा, लिगेंडों का एक्सचेंज होता है। ये देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है, धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों उपसय संयोजी भाग है। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्म इस प्रकार का भी है जिनमें इसमें और इसमें केवल ये अंतर है कि इसमें लिगेंड एक्सचेंज है, इनमें लिगेंडों का विनिमय हो गया। यानी वे यौगिक जिनका धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, लेकिन वो एक दूसरी ऐसी अवस्था में भी पाया जाता है जिसके धनात्मक और ऋणात्मक भाग में पहले से लिगेंड का एक्सचेंज होता है। लिगेंड अलग अलग केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। यहां NH3 जुड़ा है Cr से, Cn जुड़ा है CO से, यहां Cn जुड़ा है Cr से और NH3 जुड़ा है CO से। लिगेंड एक्सचेंज हो गए, वह उपसय संयोजी समावयवी कहलाएंगे। यह व्यवहार उपसय संयोजी समावयवता कहलाएगा। हाइड्रेट्स आइसोमर। हाइड्रेट समावयवता बच्चों उन यौगिकों में पाई जाएगी जिनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर और अंदर जल के अणुओं में भिन्नता होगी। बेटा जल को विलायक बोलते हैं, विलायक होता है तो इसको विलायकन समावयवता भी बोलते हैं। ठीक है ना, विलायक योजन समावयवता इस तरह से भी नाम आ सकता है। तो हाइड्रेट समावयवता क्या होगी, जैसे हम लिखा CrCl3 H2O का होल Cl2 लिख दें, H2O का होल 4 Cl और 2H2O। एक हमने लिखा CrCl H2O का होल 5 Cl2 और H2O। इन दोनों में क्या दिख रहा है बेटा, इन दोनों में आयन तो एक ही बनाएगा, ये भी क्लोराइड देगा ये भी क्लोराइड देगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर 2 मॉलिक्यूल हैं, अंदर 4 मॉलिक्यूल हैं। इसमें 2 और 4 हैं, इसमें 1 और 5 हैं। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर और अंदर जल के अणुओं की डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होगा, ऐसे समान अणुसूत्र वाले यौगिक हाइड्रेट आइसोमर कहलाएंगे और इनका यह गुण हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना। तो कितनी समावयवता होगी बेटा, संरचनात्मक बंधन समावयवता ने लिंकेज आइसोमेरिज्म सामान्यतः एम्बीडेंट लिगेंड में पाई जाएगी। जो एम्बीडेंट लिगेंड होंगे वही देंगे, उनका लिंक अलग अलग परमाणु से होगा, केंद्रीय धातु परमाणु अलग अलग परमाणुओं से जुड़ेगा। दूसरा आयनन समावयवता, जिनके वे यौगिक जिनको विलयन में घोलने पर वो अलग अलग आयन देंगे, कोई क्लोराइड देगा, कोई सल्फेट देगा, कोई ब्रोमाइड देगा, कोई क्लोराइड देगा, लेकिन सूत्र एक से होंगे। अणुसूत्र कैसे होंगे, एक समान होंगे। इनमें धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, केवल लिगेंड एक्सचेंज होंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर अर्थात उपसय संयोजी मंडल के बाहर और भीतर जल के अणुओं में भिन्नता होगी। एक्सरसाइज भी कराएंगे बच्चों की ना, एक्सरसाइज कराई दें पहले हम इसकी। चलिए इसकी एक्सरसाइज लिखते हैं, हम पॉज करके एक एक्सरसाइज लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं बच्चों, ये हमने प्रश्न लिख रखे हैं। प्रश्न आया, निम्न यौगिकों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाएगी। प्रश्न आया,
ये यौगिक दिए हैं, ये कौन कौन सी समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं? अभी संरचनात्मक समव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। इसकी बात करें बच्चों, इसका एक ऐसा हम आइसोमर बना सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर ब्रोमाइड लगा दें। अगर CONH3 का होल 5, यहां Cl ले लें और यहां Br ले लें, तो प्रश्न ये जो यौगिक है इसमें कौन सी समव्यवस्था पाई जाएगी? इसमें आयनन समव्यवस्था पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी बेटा? आयनन। यानी इस यौगिक में आयनन समव्यवस्था संभव है, इसके आयनन समव्यवी बना सकते हैं हम। हमने बना भी दिया आयनन समव्यवी। दूसरा प्रश्न इसमें आ सकता है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे हम? इनमें विभेद कैसे करेंगे? इस समावयवी और इस समावयवी में, आयनन समावयवी में विभेद करने का क्वेश्चन भी आता है बेटा। इसमें कैसे विभेद करेंगे? हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, इन दोनों के विलयन में अलग अलग सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है वो ये वाला होगा, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का आता है। जिसमें हल्का पीला कलर आता है वो AgBr का होता है, वो ये वाला समव्यवी होगा। तो टेस्ट भी कर सकते हैं हम। ध्यान रखना, क्लोराइड का टेस्ट AgCl AgNO3 डालने पर, ब्रोमाइड AgNO3 डालने पर AgBr, आयोडाइड AgNO3 डालने पर AgI, सल्फेट का टेस्ट BaCl2 डालने पर BaSO4। तो ये आयनन समव्यवी हैं और इनका टेस्ट AgNO3 से हम कर सकते हैं। इसकी बात करें बेटा, क्योंकि इसमें एक एम्बीडेंट लिगैंड आ गया है, एम्बीडेंट लिगैंड आ गया है, तो यह लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंधन समव्यवस्था दे सकता है। कैसे देखा भाई? K4Fe और हम लिख दें NC का होल 6, यह इसका बंधन समव्यवी है। क्या है भाई? बंधन समव्यवी। यह इसका बंधन समव्यवी है, क्योंकि लिंक में अंतर है। इसमें लिंक कार्बन से है, इसमें लिंक नाइट्रोजन से है। ये बंधन समव्यवी है। इसकी बात करें, अब हमें दिख रहा है आयन तो बच्चों दो ही हैं, केवल क्लोराइड ही क्लोराइड है, दोनों साइड क्लोराइड है अंदर, तो आयनन समव्यवी तो हो नहीं सकता। लेकिन जल के अणुओं का वितरण में अंतर कर सकते हैं हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PT NH3 का, NH3 नहीं H2 है ना बेटा, H2O का होल ट्वाइस Cl2 कर दिया बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 और 1 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 यहाँ भी है। और यहाँ पे क्या किया, 1 Cl कर दिया, 4 थे Cl, तो यहाँ पे 2 Cl कर दिए और यहाँ 1 H2O को बाहर डाल दिया। यहाँ से 1 H2O को बाहर कर दिया, Cl को अंदर कर दिया। तो यह इसका हाइड्रेट समव्यवी हो गया। क्या हो गया बेटा? हाइड्रेट समव्यवी। यह इसका हाइड्रेट, यानी कि प्रश्न था इसमें कौन सी समव्यवस्था पाई जाएगी? हाइड्रेट समव्यवस्था पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर जल के अणुओं में भिन्नता कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, इसको तो दिख ही रहा है, 2 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर हैं धनायन ऋणायन के, लिगेंड हम एक्सचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे इनके? हम लिगेंड एक्सचेंज कर देंगे। COH2O का होल 6 कर देंगे और CrCl6 कर देंगे। यह उपसह संयोजी समव्यवी हो गए। कौन समव्यवी हो गए? यह उपसह संयोजी समव्यवी हो गए। इसकी बात करें, हमें दिख रहा है NO2 एक एम्बीडेंट लिगैंड है, अर्थात यह लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना? कौन समव्यवस्था होगी इसमें? बंधन समव्यवस्था इसमें पाई जाएगी। इसकी बात करें, इसमें एक तो ये दिख रहा है NO2, यानी इसका एक यौगिक बन सकता है PT NH3 का होल ट्वाइस, ONO का होल ट्वाइस, SO4। एक तो ये हो गया बेटा इसका सूत्र। यह एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हैं, बंधन समव्यवी हैं, क्योंकि NO2 मिल गया था, एम्बीडेंट लिगेंड मिल गया था, तुरंत हम मालूम चल जाता कि बंधन समव्यवस्था होगी। दूसरा, इसमें आयन भी बन सकते हैं बेटा, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन दोनों हैं। ठीक है नहीं? तो बना के देखें हम, PT NH3 का होल ट्वाइस, NO2 SO4 और यहां NO2 लगा दिया।
तो प्रश्न आया ये दोनों कौन से समावयवी बेटा, यह सॉल्यूशन में सल्फेट आयन देगा, SO4 डाई नेगेटिव देगा, यह NO2 नेगेटिव आयन देगा, यह दोनों आयनन समावयवी हो गए। अगला प्रश्न यह भी आता है इनको कैसे विभेद करोगे। हम क्या करेंगे, दोनों के सॉल्यूशन में अलग अलग BaCl2 डाल देंगे, जिसमें येलो पीपीटी आ रहा है इसका मतलब उसमें BaSO4 बन रहा है, वो ये वाला यौगिक होगा, और जिसमें नहीं आ रहा है वो ये वाला यौगिक होगा। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी एक समावयवता हो गई है जिसको हमने कहा था संरचनात्मक समावयवता। दूसरी समावयवता है बच्चों त्रिविमीय समावयवता। इसमें क्या होगा, यौगिक के सूत्र तो एक समान होंगे, लेकिन जो 3 डायमेंशन स्पेस है उसमें जो उसके लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट बदल जाएगा। 3 डायमेंशन स्पेस में लिगेंड का अरेंजमेंट बदल जाएगा, लिगेंडों की व्यवस्था बदल जाएगी, तो वह त्रिविमीय समावयवता कहलाएगी, ठीक है ना। पहला हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता। आपके सिलेबस में कौन सी है बेटा, ज्यामितीय समावयवता की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी, ज्यामितीय। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, समन्वय संख्या जिसको आप बोलते हैं या उप सहसंयोजन संख्या जिसको बोलते हैं, 4 और 6 वाले यौगिकों की है। सामान्यतः 4 और 6 वाले कैसे यौगिक होंगे, A2 B2 C2 हो सकता है, ठीक है ना, या कुछ भी हो सकता है, मतलब दो एक से होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, A2 और इसमें लिख दें B4 भी हो सकता है 6 में, या लिख दें M B2 A3 C, कुछ भी हो सकता है, मतलब दो एक से होना अनिवार्य है। आपके सिलेबस में जो है कौन से वाले, दो लिगेंड एक से होना अनिवार्य है। या हो सकता है 4 वाले में A2 B2, या हो सकता है M A2 BC। इस तरह के कोई भी कंपाउंड होंगे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगी, वह ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। कैसे देंगे वो भी बताते हैं अभी आपको, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, दो लिगेंड एक से होना अनिवार्य है। प्रश्न आया NiCN का होल ट्वाइस NH3H2O, ये प्रश्न दिया है। प्रश्न आया इसके ज्यामितीय समावयवता बताइए। बच्चों ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समपक्ष और एक होता है विपक्ष। समपक्ष में क्या होगा, जो एक समान ग्रुप हैं, जो दो एक समान ग्रुप हैं वो एक दूसरे के पास पास होंगे। क्या होंगे बेटा, अभी बताता हूं मैं। और विपक्ष में एक दूसरे के विपरीत होंगे, पास पास होंगे और विपरीत होंगे। कैसे, प्रश्न आता है ऐसा क्या है, कैसे होंगे, यानी एक दूसरे के अधिकतम दूरी पे होंगे और न्यूनतम दूरी पे होंगे। जैसे हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है अगर उपसय, तो इसमें 4 में दो ज्यामिति बनती थी। एक बनता था हमारा स्क्वायर प्लेनर, कैसा बनता था बेटा, एक बनता था स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, ठीक है ना। वर्ग समतलीय में क्या होगा, अगर A और A यहां पास पास हैं, जो एक समान वाले हैं, तो यह इसका सिस या समपक्ष आइसोमर कहलाएगा। और यदि इसमें A और A विपरीत दिशाओं में है तो यह इसका ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो ट्रांस, और सेम डायरेक्शन पास पास होगा वो सिस आइसोमर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है बेटा, 6 ऑक्टाहेड्रल होता है, और ऑक्टाहेड्रल की ये ज्योमेट्री होती है। अगर यहां और यहां आ जाए, ये सिस है, या हम ऐसा करें यहां और यहां ले लें तब भी सिस है,
या हम यहाँ और यहाँ ले लें तब भी सिस है, यहाँ और यहाँ ले लें तब भी सिस है। एडजेसेंट लें, लगातार लें, वो सिस है, ठीक है नहीं। लेकिन हम यदि यहाँ और यहाँ ले लें, ये ट्रांस है, इसका ट्रांस ये वाला है, इसका ट्रांस ये वाला है, तो अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे, सेम साइड होंगे तो सिस आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है नहीं। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री हो सकती थी। एक तो होती थी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है नहीं, एक होती स्क्वायर प्लेनर और एक होती है बच्चों टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। लेकिन टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होते हैं उनमें ज्यामितीय समव्यवता नहीं पाई जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? टेट्राहेड्रल कंपाउंड अर्थात चतुष्फलकीय कंपाउंडों में ज्यामितीय समव्यवता नहीं पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न भी आता है। क्योंकि इसके चारों केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले चारों लिगेंड एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। इसलिए हम सिस और ट्रांस में विभेद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिस पास पास वाला होता है, ट्रांस अपोजिट साइड वाला होता है। किसको अपोजिट माने? सबकी डिस्टेंस बराबर है। सेंट्रल एटम से सभी चारों लिगेंड एक समान दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए उनमें सिस और ट्रांस का विभेद नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके एग्जाम्पल कर लें हम, इसके एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल हमने लिखे, एक तो मैं ये लिखा था बेटा NiCN का होल ट्वाइस NH3 और H2O, इसकी बात कर लें, है ना। एमीन एक्वो डाइसाइनाइडो निकिल, और ये सेकंड वाला निकिल है। क्या करें हम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हमने सेंट्रल एटम Ni लिखा और Ni लिख के अब हम क्या करना है बेटा, सेम लिगेंड है, एक Cn यहां लगा दिया हमने, एक Cn यहां लगा दिया, और दूसरा हमने बनाया केंद्रीय परमाणु Ni है और हमने एक Cn यहां लगाया और एक Cn यहां लगाया। H2O NH3 तो हम लगा ही देंगे, इसमें भी लगा दो H2O NH3। ये इसका सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक समान जो लिगेंड्स हैं वो पास पास हैं। इसमें एक समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत पक्षों में है। एक दूसरे कहाँ है बेटा? एक दूसरे के विपरीत पक्षों में। एक और करके देखें। अच्छा, हमने लिखा COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, होल ट्वाइस करना। अच्छा, होल ट्वाइस COEN का होल ट्वाइस Cl2, COEN का होल ट्वाइस Cl2 ऊपर लगा दिया पॉजिटिव। इसको हम लिखें तो बेटा इसमें समान वाला चाहे ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं, दोनों ही समान है, एक समान वाले। इसका ज्यामितीय समव्यवता लिखनी है इसमें। एक हम चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा इसमें, इसकी ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको 4 में काउंट करेंगे, इसको 2 में काउंट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 समन्वय संख्या वाले अष्टफलकीय होते हैं। तो हमने क्या किया, एक अष्टफलक बनाया, एक हमने अष्टफलक बनाया, CO लिखा और 6 इसकी बैलेंस ये हो गई, ठीक है नहीं। अब हम लिगेंड लगाएं। EN एक साथ 2 हाथ कवर करेगा, यानी जैसे हमने EN लगाया तो ये यहां से और यहां से 2 हाथ कवर करेगा। तो दोनों EN पास कर दें भी हम, इसके बाद दूसरा EN यहां लगा दें और इसके बाद 2 हमने क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। ये समकक्ष हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। क्या हो गया इसका? ये सिस फॉर्म हो गया। ट्रांस कैसे होगा? CO लगाया, अब हमने क्या किया, एक EN हमने यहां लगा दिया और एक EN हमने यहां लगा दिया। ये ट्रांस हो गया। Cl यहां लगा दिया, ये इसका क्या हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। समकक्ष
विपक्ष, समपक्ष एक ही पक्ष में, पास पास, विपक्ष अलग अलग पक्ष में अर्थात अपोजिट साइड। तो इसको सिस और ट्रांसफॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके एक एक्सरसाइज और करवा देंगे अभी, अगली समावैप्ता और देख लें। सामान्यतः बच्चों जो प्रकाशिक समावैप्ता है इसके एग्जाम्पल कम आते हैं। इसमें होता क्या है, यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि उसमें से पास किया जाए तो यौगिक ऐसे दो या दो से ऐसे अधिक रूपों में पाए जाते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्या करूं मैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनाएं भी समान होती हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार में अंतर होता है, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावैवी कहलाते हैं। इनका यह गुण प्रकाशिक समावैप्ता कहलाता है। जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला लेबो कहलाता है। बच्चों इन दोनों में एक विशेषता और होती है, प्रकाशिक समावैवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये मुख्य बात है, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है हाथ, देखो यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है दोनों हाथ, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं क्योंकि जो होते हैं यह क्रेल होते हैं, मतलब इनमें कोई भी सिमिट्री नहीं होती है। अगर सिमिट्री नहीं होगी तभी प्रकाशिक समावैप्ता पाए जाने की संभावना है। ठीक है नहीं, सिमिट्रिकल कंपाउंड प्रकाशिक समावैप्ता नहीं देंगे। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हमने लिखा CrEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इसके प्रकाशिक समावैवी बनाइए। हमने एक तो अपने हिसाब से लिखा, हमने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है Cr, और एक En हमने यहां लगा दिया और एक En हमने यहां लगा दिया और एक En हमने यहां लगा दिया। ठीक है नहीं, ये प्रकाशिक समावैवी बना देते। हम जानते हैं प्रकाशिक समावैवी एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे के मिरर, अगर बीच में क्या लगा दें हम, मिरर लगा देंगे। अगर हम बीच में, यदि बीच में हम दर्पण लगा देंगे तो दूसरा प्रकाशिक समावैवी हमें दिखेगा, इस प्रकार दूसरा बनता है Cr और ब्रैकेट के बाहर क्या था बेटा 3 पॉजिटिव और इसमें भी 3 पॉजिटिव है ना। यह एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दिख रहा है ना। ये अगर मिरर लगाओ तो ऐसा दिखेगा। प्रकाशिक समावैवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इसको अगर उठा के पकड़ के इस पर रख दो तो यह सुपर इम्पोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। तो यह दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावैवी हैं जिनके अणुसूत्र समान हैं, केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति बिहेवियर में अंतर होगा और यह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। चलिए इसको मिटा के अगली कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं आपको। चलिए बच्चों ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको करने का प्रयास करते हैं। निम्न यौगिकों के प्रकाशिक समावैवी बनाइए। तो हमने आपको एक बात बता दी थी बच्चों कि प्रकाशिक समावैवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो इसको हम बना दें। अगर ये तो En वाला जैसा है, En की जगह C2O4 आ गया है। C2O4 भी बच्चों एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है। तो पहले हम ये पहचान लें इसकी उपसहस यूनियन संख्या कितनी है, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि C2O4 एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है, इसके 2 हाथ होते हैं, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 गुणा 3 6 हो गया। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा, 2 और एक En बाइडेंटेड होता है तो 2 En की 4 तो 6, यानी दोनों की जो आकृति होगी वह अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी बेटा, अष्टफलकीय होगी। तो हम बना दें, अब सिंपल है। हमने क्या ले लिया, एक हमने अष्टफलक बनाया, यहां Cr लगा दिया
6 बैलेंसी निकाल दी इसकी, ठीक है नहीं। अब हम इसको हमारे बनाने का एक ही तरीका हमने बताया था, C2O4 को बच्चों OX लिखते हैं, ऑक्सीलेटो OX भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक OX इन दोनों के बीच लगा देंगे, एक OX इन दोनों के बीच लगा देंगे और एक OX इन दोनों के बीच लगा देंगे। ये OX लग गया, ये वाला OX इसमें लग गया और ये वाला OX बेटा इसमें लग गया। ये बन गया इसका एक आइसोमर। बीच में हम एक क्या लगा देंगे, मिरर लगा देंगे। बीच में हम क्या लगा देंगे, एक मिरर लगा देंगे। और दूसरा इसका आइसोमर, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, दूसरा इसका आइसोमर, इसका सेकंड आइसोमर हम तुरंत बना देंगे। क्या था, Cr था, और जब मिरर लग जाएगा ना बेटा तो अपने आप समझ में आ जाएगा दूसरा कैसे बनना है। OX यहाँ आएगा, OX यहाँ आएगा और OX यहाँ आएगा। इन दोनों को मिला देंगे, इसको इससे और इन दोनों को इससे, ये मिरर इमेज हो गए। यहाँ बेटा 3 नेगेटिव लिखा है तो हम ऐसा हल्का सा एक ब्रैकेट लगा के यहाँ 3 नेगेटिव भी लिख देंगे। यहाँ हल्का सा ब्रैकेट लगा के 3 नेगेटिव लिख देंगे। यह एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, प्रकाशिक समावयवी हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इसके प्रकार, इसको देखें बिल्कुल सेम है बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या करना है, 2 Cl लगा दें, कहीं भी लगा सकते हैं हम Cl। अब इसी को रहने दें। केंद्रीय, अच्छा केंद्रीय धातु भी चेंज है, केंद्रीय धातु भी चेंज है ना। चलिए दोबारा कर लें इसको। हमने लिखा Pt, पहले हम वो बना दें, एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर बना दें जहां 6 लिगेंड आ सकें। Pt और 6 इसकी बैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, बैलेंसी नहीं कहेंगे, 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 लिगेंड लगा दें। अब हम क्या करेंगे, En हमारे दिख रहे हैं ना, दोनों En लगा सकते हैं यहाँ पे, एक तो ये संभावना है, नहीं तो हम Cl भी लगा सकते बेटा। हमने यहाँ Cl भी लगा सकते हैं, यहाँ Cl आ जाएगा। हम En भी लगा सकते हैं, अभी हम En लगा रहे हैं। En लगाया, एक यहाँ आया, एक En लगाया, चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है 2 Cl लगा दिए। इसको हम क्या करेंगे, एक En यहाँ लगाया हमने और एक En यहाँ लगाया और 2 Cl लगा दी। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो ये इसके क्या बन गए, ये इसके प्रकाशिक समावयवी बन गए हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला देखें, हम एक एग्जाम्पल उसके लिखेंगे बेटा, ज्यामिति। तो हमने अभी आपको जो बताया था बेटा, इसमें 1-2 एग्जाम्पल उससे अलग आ रहे हैं। हमने बताया था ज्यामिति समावयवता सामान्यतः उन यौगिकों में पाई जाएगी, सामान्यतः ही बात हो, आपके सिलेबस में जो है एक एक्स्ट्रा भी लिखा है, बुक में लिखा हुआ था, मैं लिख के लाया हूं, जिनमें 2 जो आपके लिगेंड होंगे वो 1 से होंगे। जब 1 से हैं तब तो हमारा आसान हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 1 1, 2 En की 4, कुल मिला के 6, यानी ऑक्टाहेड्रल होगा। जब ऑक्टाहेड्रल हम कंपाउंड बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जब हम बनाएंगे, CO सेंटर में है, 6 बैलेंसी है, सॉरी ऑफ यूनियन संख्या है, और यहां भी CO सेंटर में है और इसकी ऑफ यूनियन संख्या 6 है। अब जो समान लिगेंड है उनकी बात करना है। En समान है तो En को हम पास में कर दें, एक En यहां लगाया और लगातार दूसरा En और लगा देंगे हम, ये En हो गए। और बकाया में तो हम क्या करेंगे, NH3 और Cl लगा देंगे। इसकी बात करें, इसमें एक दूसरे से अपोजिट लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं अपोजिट, जैसे यहां लगाया हमने तो दूसरा हमने यहां लगा दिया और यहाँ पे NH3 और Cl लगा दिए। ये सिस फॉर्म है इसका और ये इसका ट्रांसफॉर्म है। ये समपक्ष, ये विपक्ष, क्योंकि En पास पास है और En अपोजिट साइड है, तो समपक्ष और विपक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक और लिखा है इसमें। अब ये हमने जो बताया था उससे अलग आ गया, लेकिन बच्चों आपके सिलेबस में कभी कभी Ma3B3 प्रकार के भी यौगिकों में ज्यामिति समावयवता आ सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, अगर लिखा हो Ma6
इसमें ज्यामितीय समाव्यवस्था नहीं पाई जाएगी। या अगर बाइडेंटेड होगा तो लिखा होगा MA3 और बाइडेंटेड होगा तो 6 हो जाएगी। ये प्रकाशिक समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगे, सॉरी ज्यामितीय समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसमें ज्यामितीय समाव्यवस्था नहीं पाई जाएगी, यानी इस यौगिक में ज्यामितीय समाव्यवस्था नहीं पाई जाएगी। प्रश्न ये भी आ सकता है किस में पाई जाएगी, इन दोनों में पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी। A3B3 में होती है, कैसे होती है आप समझ लें कैसे होगी। हमने लिखा अंतर कैसे देखेंगे इनमें हम, M मतलब CO है और इसकी 6 लिगेंड हैं और यहां पे एक CO और बनाया और इसके 6 लिगेंड हैं। बेटा ये ध्यान रखना बात, ये जो दोनों हैं ये और ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं, और ये जो 4 हैं, ये 4 बिंदु हैं, ये एक ही प्लेन में हैं। ये कैसे हैं, ये एक ही प्लेन में हैं, ये एक ही प्लेन में है और यह प्लेन के ऊपर और नीचे है। अगर हम इसको लिखें, ध्यान से देखो बेटा, प्लेन में अंतर आएगा NH3 और NH3 और NH3। एक तो हमने ऐसा लिखा NH3 को, ठीक है नहीं, और एक हमने लिखा NH3 और NH3। बकाया 3 में तो Cl आने ही है, वो तो आप समझ जाएं, कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, इसके जो NH3 है, क्या तीनों एक ही प्लेन में है? नहीं है बच्चों, ये दोनों एक ही प्लेन में, यह प्लेन के नीचे है। जब समान लिगेंड एक ही प्लेन में ना हो, A3B3 प्रकार के ऐसे कंपाउंड जिनके समान लिगेंड एक ही प्लेन में ना हो, इसको कहेंगे FAC, फेशियल आइसोमर कहलाएगा। FAC कहेंगे इसके पहले। इनमें एक प्लेन में नहीं है, ये और ये एक प्लेन में, ये अलग प्लेन में। जिनमें एक प्लेन में है, इसमें तो NH3 कहाँ है, तीनों NH3 कहाँ है, एक ही प्लेन में है, ये और ये, इसको कहेंगे MER। इसके पहले क्या लगाएंगे, उसमें सिस और ट्रांस लगाते थे, इसमें FAC और MER लगाएंगे। इनके प्लेन अगर मिला सकते हैं आप बेटा, है ना, इसको और इसको मिला के एक ट्रायंगल बना देंगे अगर आप, तो ये अलग अलग प्लेन में है। इनका प्लेन कैसा दिख रहा है, इनका प्लेन डिफरेंट है, ये और ये एक प्लेन में, ये अलग प्लेन में है। तो अगर A3B3 आता है तो जो एक ही प्लेन वाले होंगे उनको MER बोलेंगे, जो अलग अलग प्लेन वाले होंगे उसको FAC बोलेंगे, फेशियल मेरीडोनल। ठीक है ना, मैं आशा कर रहा हूं वो सही समझ जाओगे, क्योंकि समाव्यवस्था आपको अच्छे से आ गई होगी। अब भी कोई डाउट है तुरंत मैसेज बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई कीजिए, परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं।